आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस, यानी कि हम सेंटेंस को अलग अलग पढ़ते हैं लेकिन उसको एक दूसरे से कंबाइंड कैसे करते हैं, एक दूसरे से मिलाते कैसे हैं, मिश्रण उसको कैसे करते हैं और हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हेडलाइन में मैंने कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस लिखा है, तो यहाँ तीन चीज़ों का हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे अभी। और ये तीन चीज़ आपको एक नया गाइडलाइन देगा, एक नया तरीका आपको देगा कि आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ देखेंगे मैंने V1 लिखा है और V2 लिखा है, और उसके बाद मैंने एक फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर को मैंने यहाँ रखा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन। ये तीनों का मिश्रण हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है से का अर्थ होता है कहना, कहो, कहिए, कहता हूँ, कहते हैं, कहती है। अगर कोई कहता है कि मैं कहता हूं तो आई से बोलना है, कहो अगर कहता है तो से बोलना है, कहिए अगर कहता है तो भी से बोलना है। उसका दूसरा रूप मैंने सेड लिखा है। सेड यानी कि ये भूतकाल से इसका रिलेशन है, और भूतकाल में जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो उस संदर्भ में हम V2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेड का अर्थ यहाँ कहा हो जाता है। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने कहा तो आई सेड बोलना है, तुमने कहा तो यू सेड बोलना है, मेरी माँ ने कहा मैं मादर सेड बोलना है। इसी प्रकार हम कम में आते हैं तो कम का यहाँ अर्थ जो है आना है, केवल आना ही नहीं। हम हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हम कभी कहते हैं कि आओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाना, तो वहां भी हम कम का ही प्रयोग करते हैं। आओ कम, आइए कम, आ जाओ कम। दूसरे में हम लोग लिखे हैं V2 में केम, इसका अर्थ यहां आया है। आया केवल आया ही नहीं, आया, आए, आई, आ गया, आ गए, आ गई। यानी कि बोलेंगे मैं आया तो आई केम बोलेंगे, तुम आया तो यू केम बोलेंगे, मेरी माँ आई मैं मादर केम बोलेंगे। यहां फिर हम लोग लिखे हैं टेक यानी कि लेना। लेना के अलावा हम लोग इसका प्रयोग जो है नाश्ता करने में भी यूज करते हैं, दोपहर का भोजन करने में यूज करते हैं, आराम करने में यूज करते हैं, चाय पीने में यूज करते हैं, परीक्षा देने में यूज करते हैं। जैसे कहेंगे मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी बोलना है, मैं परीक्षा देता हूं तो आई टेक एग्जाम बोलना है, मैं आराम करता हूं तो आई टेक रेस्ट बोलना है, हम लोग नाश्ता करते हैं तो वी टेक ब्रेकफास्ट बोलना है। इस तरह से हम लोग टेक का यहां प्रयोग करते हैं। टुक वर्ब के दूसरे रूप में टुक का प्रयोग हुआ है। टुक यानी कि लिया, किया, ले लिया, ले लिए, ले ली। मैंने ले लिया आई टुक, मैंने नाश्ता कर लिया आई टुक ब्रेकफास्ट, तुमने आराम किया यू टुक रेस्ट, तुम किताब लिया यू टुक बुक, तुमने पेंसिल लिया यू टुक पेंसिल, तुमने मेरा मोबाइल लिया यू टुक माई मोबाइल। इस तरह से हम लोग टुक का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग गिव में। गिव का अर्थ देना होता है, केवल देना ही नहीं, दीजिए, दे दो, दे देना। तो अगर हम कहते हैं कि मुझे दो, गिव मी, उसको दो, गिव हिम, रोटी दो, गिव चपाती या ब्रेड। उसका दूसरा रूप में हम लोग गेव का यहां प्रयोग है। तो गेव माने दिया, दे दिए, दे दी। सेंटेंस बनाएंगे, मैंने दिया, आई गेव, तुमने दिया, यू गेव, हम लोग दे दिए, वी गेव।
यहां हम लोग लिखे हैं राइट, राइट माने लिखना। यहां हम लोग बोलेंगे कि लिखो, लिखिए, लिख लेना, तो राइट का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। लिखो राइट, अभी लिखो राइट नाउ, बाद में लिख लेना राइट लेटर, शाम को लिख लेना राइट इन द इवनिंग, मेरे सामने लिखो राइट बिफोर मी। यहां मैंने जो बिफोर का प्रयोग किया है, तो बिफोर हम लोग जो है किसी सजीव प्राणी के साथ ही बिफोर का प्रयोग करते हैं, और एक फ्रंट का प्रयोग होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसमें हम लोग निर्जीव वस्तु पर जो है इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। जैसे दरवाजे के सामने, खिड़की के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, तो यहां पर इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। चलिए अब दूसरा रूप में हम लोग रॉट यूज करते हैं। रॉट का अर्थ यहां लिखा है, लिखा, मैंने लिखा आई रॉट, तुमने लिखा यू रॉट, हम लोग लिख लिए वी रॉट। इस तरह हम लोग रॉट का प्रयोग किए। फिर आते हैं हम लोग भगवान में आस्क। आस्क माने पूछना, मुझे पूछिए आस्क मी, उसको पूछिए आस्क हिम, उन लोग को पूछिए आस्क देम। आस्क के बारे में जानते हैं, मुझे पूछो आस्क मी, उसको पूछिए आस्क हिम, हम लोग को पूछिए आस्क अस। इस तरह हम लोग आस्क का प्रयोग करते हैं। मैं पूछता हूं आई आस्क, तुम पूछते हो यू आस्क, हम लोग पूछते हैं वी आस्क। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं आस्क्ड। मैंने पूछा आई आस्क्ड, तुमने पूछा यू आस्क्ड, मेरी मां ने पूछा मैं मदर आस्क्ड। इस तरह से हम लोग भूतकाल में ये सेंटेंस बनाते हैं। फिर आते हैं हम लोग सी, देखना। देखना ही केवल नहीं, इसका अर्थ मिलना भी होता है। सी का अर्थ मिलना भी होता है। तो पहले हम लोग देखना का प्रयोग करेंगे। देखो सी, देखिए सी, देख लो सी, मुझे देखो सी मी, उसको देखो सी हिम, यहां देखो सी हियर, वहां देखो सी देयर। फिर हम लोग इसका दूसरा रूप सा का प्रयोग देखते हैं। सा माने देखा, केवल देखा ही नहीं, मैंने देखा आई सा, तुम देखी यू सा, वे लोग देखे दे सा। फिर हम लोग ब्रिंग में आते हैं। ब्रिंग का अर्थ लाना होता है। लाना, लाओ, ले आओ, ले आइए, लेते आइए। अगर इस तरह का कोई अगर आपसे पूछता है या बात करता है तो उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आप केवल ब्रिंग का ही प्रयोग करेंगे। कोई कहा कि लेते आओ, अब आप सोचते हैं कि भाई लेते आओ कैसा वर्ड है, ले आइए कैसा है। हमने तो केवल लाना पढ़ा है, ब्रिंग का अर्थ लाना, लेकिन वहां आपको भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है। वही वर्ड आपको यूज करना है। ले आओ फिर भी ब्रिंग, लेते आओ फिर भी ब्रिंग, ले आइए फिर भी ब्रिंग का ही प्रयोग आपको करना है। अगर बोलेंगे कि मैं लाता हूं तो आई ब्रिंग, तुम लाते हो यू ब्रिंग, वे लोग लाते हैं दे ब्रिंग। दूसरे में हम लोग चलते हैं ब्रॉट में। दूसरा रूप उसका है, ब्रॉट का अर्थ लाया, यानी लाने का काम हो गया यहां पर, तो हमने यहां पर ब्रॉट का प्रयोग किया वर्ब के दूसरे रूप को। मैं लाया आई ब्रॉट, तुम लाया यू ब्रॉट, वे लोग लाए दे ब्रॉट। इस तरह से हम लोग ब्रॉट लगा करके भूतकाल के क्रिया को दर्शाते हैं, जो काम मेरे द्वारा संपन्न हो गया। फिर आते हैं वर्ड में हम लोग गो। गो माने जाना, जाओ, जाइए, चले जाओ। तो यहां हम गो का प्रयोग करेंगे। जाता हूं, जाते हैं, जाती है, गो का प्रयोग करेंगे। मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे लोग जाते हैं दे गो, तुम चले जाओ यू गो। और दूसरा रूप में हम लोग यूज करेंगे वेंट को, गया, गया, गए, गई, चला गया, चले गए, चली गई। वह गया ही वेंट, मैं चला गया आई वेंट, वे लोग चले गए दे वेंट। इस तरह से हम लोग वेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहां हमने वर्ब 1 और वर्ब 2 के प्रयोग को देखा।
अब चलते हैं हम लोग तीसरे कॉम्बिनेशन की ओर, जहां हम लोग विल को पढ़ेंगे आज। विल को सब्जेक्ट लगाने के बाद विल लगाना है, और विल लगाने के बाद वर्ब का पहला रूप लगाना है। पहले हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी अधिकतर जो है हर पुस्तक में हर जगह विल का प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ हम लोग विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। पहले हम लोग शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते थे, आई वी के साथ शैल यूज करते थे, और बाकी सबके साथ जो है विल यूज करते थे। आई वी के साथ भी हम लोग विल यूज करते थे, लेकिन कब? जब वो काम अवश्य होता था, जब वो काम निश्चित हुआ करता था, वैसे स्थिति में हम लोग आई और वी के साथ जो है विल का प्रयोग करते थे, नहीं तो हम लोग केवल शैल का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां देखिए कब यूज करेंगे इसका। हमने यहां हेडलाइन में गागेगी का प्रयोग किया है। गागेगी, गागेगी से तात्पर्य क्या है? गा मने जाऊंगा, गे मने आएंगे, और गी मने जाएगी। इस तरह से हम लोग गा गे के गे गा गे गी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। कर्ता क्या है? करने वाला, जो काम को करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, उसे करने वाला हम लोग कहते हैं। और करने वाले व्यक्ति को पहले यूज करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर में आप विल को लगाएंगे, और विल लगाने के पश्चात आप वर्ब के पहले रूप को लगाएंगे। दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, वर्ब के पहले रूप को। यहां है कि हम लोग कल आएंगे, वी विल कम टुमारो, हम लोग कल आएंगे। वह शाम को आएगा, ही विल कम इन द इवनिंग। वह बात करेगा, ही विल टॉक, वह आपसे बात करेगा, ही विल टॉक टू यू। एक बात है यहां, जब टॉक कहीं पर आता है तो आप टॉक के साथ टू का प्रयोग जरूर करें। आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। आई विल टॉक टू मदर, मैं माँ से बात करूंगा। आई विल टॉक टू टीचर, मैं शिक्षक से बात करूंगा। इस प्रकार जब भी टॉक आप यूज करें तो उसके पहले आप टू का प्रयोग करें, जिस किसी से बात कर रहे हैं। तो यहां हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। मैं पूछूंगा, आई विल आस्क, तुम पूछोगे, यू विल आस्क, तुम्हारी माँ पूछेगी, और मदर विल आस्क। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, तुम लिखोगे, यू विल राइट। इस तरह से हम लोग विल लगा करके सेंटेंस बना लेते हैं। यहां एक वर्ड का मैंने प्रयोग किया है, लेट्स गो। लेट्स गो यानी कि चलो। जब हम किसी को बोलते हैं कि यहां से चलो, जल्दी चलो, तो वहां हम लेट्स गो का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे यहां ये 3 प्रकार के सेंटेंस और एक वर्ड, इसको मिश्रण करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी कि ये वर्तमान है, ये भूत है, और ये भविष्यत है। यानी तीनों काल का हम लोगों ने यहां जिक्र किया है, वर्तमान का भी, भूत का भी, और भविष्य का भी। जो होता है उसके बारे में, जो हो गया उसके बारे में, और जो होने वाला है, जो होगा उसके बारे में हम लोग तीनों का कॉम्बिनेशन यहां पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहां अगर हम सेंटेंस यहां बनाएंगे कि मेरी मां ने कहा, मेरी मां ने कहा, तो मेरी मां के लिए मैं मदर यूज करेंगे, और कहा के लिए हम सेड यूज करेंगे। मेरी मां ने कहा, मैं मदर सेड, मैं मदर सेड, मैं मदर सेड स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, यानी कि जाना का अंग्रेजी यहां गो हम लोगों ने लिखा है, तो बोलेंगे गो टू स्कूल। यहां गो यूज करेंगे पहले, गो टू स्कूल। जब कभी आप किसी दूरी को तय करते हैं तो आपको टू लगाना जरूरी है। गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट, गो टू गेस्ट हाउस।
इस तरह हम बात करते हैं। मैं मादर सेड, मेरी माँ ने कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। मैंने कहा, आई सेड, माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। यानी गागे का प्रयोग यहां पर है तो मैं का अंग्रेजी आई यूज करेंगे, फिर विल यूज करेंगे। नेगेटिव आ रहा है तो इस विल में आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, आई विल नॉट गो, और स्कूल टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। फिर जहां वर्ड आता है आपको, वहां फिर के लिए आपको अगेन का यूज करना है। अगेन, अगेन का आप यूज करेंगे फिर के लिए। फिर मेरे पिताजी आए, फिर अगेन मेरे पिताजी, माय फादर, आए का केम, वर्ब का दूसरा रूप, मेरे पिताजी आए, माय फादर केम। और का अंग्रेजी क्या होता है, एंड। एंड मेरे पिताजी ने कहा, माय फादर सेड, माय फादर सेड। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो हम लोगों ने यहां जो विल लिखा है, ये विल का प्रयोग अगर हम लोग शुरू में करते हैं तो क्या से प्रश्न आ जाता है, यानी कि क्या आप स्कूल जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल। मैंने कहा, आई सेड, नहीं, जहां नहीं का प्रयोग होगा वहां नो यूज करेंगे। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट। जब भी नेगेटिव आए, नहीं आए, तो विल में आप नॉट लगा दें, आई विल नॉट गो टू स्कूल। फिर अगेन, मेरा दोस्त आया, माय फ्रेंड केम, और कहा, एंड सेड, चलो लेट्स गो, चलो बाजार चलो, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्योंकि यूज करते हैं तो हम लोग बिकॉज बोलते हैं। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मेरे पिताजी डांटेंगे, मेरे पिताजी डांटेंगे। मेरे पिताजी, माय फादर, गागेगी में विल, और डांटना का अंग्रेजी स्कॉल्ड होता है, माय फादर विल स्कॉल्ड। इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है, दैट्स वाई, दैट्स वाई। अगर आप बड़ा वर्ड यूज करना चाहते हैं तो दैट्स वाई यूज कीजिए, छोटा वर्ड यूज करना चाहते हैं तो दैट्स सो यूज कीजिए। अगर उससे भी छोटा यूज करना चाहते हैं तो आप केवल 2 अक्षर का वर्ड यूज करें, सो। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स वाई आई विल नॉट गो। इस तरह हम लोग कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाते हैं। माँ से, बाबूजी से, भाई बहन से, आप सबसे किस तरह बातचीत करते हैं, तीनों के मिश्रण से, ये बात यहां आप देखते हैं। अगर आप कहेंगे, मैंने लिखा, आई रॉट, मैंने लिखा, मेरे दोस्त ने पूछा, माय फ्रेंड आस्क्ड, मेरे दोस्त ने मुझे पूछा, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। की जहां आता है वहां हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। की मुझे कॉपी दो, देना का क्या लिखे हैं, गिव मी कॉपी, मुझे कॉपी दो, गिव मी कॉपी। मैंने कहा, आई सेड, ठीक है जहां आता है
वहां हम ओके का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, ले लो, लेना का अंग्रेजी क्या लिखे? टेक। ओके, टेक इट। ओके, टेक इट। लेकिन, लेकिन का अर्थ होता है बट। लेकिन, लेकिन का अंग्रेजी बट होता है। लेकिन मुझे दे देना, बट दे देना का गिव, और मुझे का मी, बट गिव मी। मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड सेड, ठीक है, ओके, मैं दे दूंगा, आई विल गिव, और तुम्हें का यू, आई विल गिव यू। इस तरह हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन सेंटेंस बना लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपने कॉम्बिनेशन सेंटेंस को देखा, और इस तरह जो है आप अपना सेंटेंस बनाएंगे 1, 2, 3 को लेकर के, और बड़ी आसानी से सेंटेंस आपके माध्यम से बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जो है आप वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू अ लॉट।